आप लोग भी यूट्यूब पर मनोज डे या फिर टेक्निकल योगी सर हो गए या फिर टेक चैंपियन सपोर्ट या फिर जुन्नू की टेक हो गए या फिर जो है स्प्रेडिंग ज्ञान सर हो गए या फिर उन्हीं के साथ ही साथ जो है बहुत सारे क्रिएटर्स सर्च 2.0 हो गया। इस तरीके के क्रिएटर्स को अगर आप लोग भी फॉलो करते हो, इवन आप भी एक यूट्यूबर हो, शॉर्ट्स क्रिएटर हो या फिर आप एक लॉन्ग क्रिएटर हो, तो 100% आप उनकी वीडियोस पर डायरेक्टली क्लिक कर देते हो। बट क्या आप लोग को पता है कि आप लोग जैसे उनकी थंबनेल पर अट्रैक्टिव हो जाते हो, यानी कि आप उनके थंबनेल्स को देखते ही थंबनेल्स की तरफ खींचे चले जाते हो, क्या आप लोग भी उनके जैसा थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो? इवन ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहती है और आप लोग कोशिश भी करते हो उनके जैसा थंबनेल्स बनाने की, बट आप लोग नहीं बना पाते। तो दोस्तों आज मैं आपको वो सही तरीका बताऊंगा जिस तरीके को यूज करके आप सही तरीके से थंबनेल्स बना सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा और उसी के साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको देखो थंबनेल्स बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको अपने पिक्सल लैब को ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप अपने पिक्सल लैब को ओपन करते हो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाए। बट सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर टैप करना है। एंड इसके बाद आपको इमेज साइज पर जानी है और यहाँ से आपको यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल्स सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करने के लिए कि ये यूट्यूब का है, इसके लिए आपको यहाँ पर मिलेगा रिस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 16:9 रेशियो, जिसे आपको ओके पर क्लिक करना है। ये आपकी रेशियो सिलेक्ट हो जाएगी। सेकेंड काम, एंड इस टैक्स को आपको डिलीट करना है, डिलीट पर क्लिक करना, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, वो है आपको स्क्रीनशॉट लेनी है। पहले जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे एक थंबनेल्स बनानी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जिसका मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, बट आपको बताता हूँ कि कैसे आप जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे आपको बनाना है, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले अपने डाटा को ऑन करता हूँ, फिर यहाँ से मैं चलता हूँ अपने यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर चलता हूँ और यूट्यूब से जाने के बाद मुझे वो उस तरीके का थंबनेल्स चाहिए, ठीक है। जिस तरीके का मुझे जैसे भी थंबनेल्स बनानी है उस तरीके का मैं थंबनेल्स की पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर गुरु जी ने एक थंबनेल्स बना रखा है, जैसे ये रहा, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब आपको यहाँ से बैक चले आना है और मैं कह देता हूँ अपने डाटा को यहाँ से ऑफ, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको फिर अपने पिक्सल लैब में चले जाना है, ठीक है। पिक्सल लैब में जाने के बाद आपको प्लस पर टैप करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। एंड यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से अपने इमेज में जाने के बाद स्क्रीनशॉट पर चले जाना है और स्क्रीनशॉट पर जाने के बाद इसे आपको क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखो आपको क्रॉप करना है और क्रॉप करके इसे आपको कुछ इस तरीके से ले लेनी है। अब सबसे पहला काम ये तो आपने ले लिया। अब बैकग्राउंड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड यहाँ पर आपको कलर जो दिख रहा है उसको कलर ग्रेडिंग करने के लिए क्या चीज़ें करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर आपको कलर मिलेगा। कलर पर टैप करते ही देखो यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ से आपके सामने मल्टीपल्स कलर दिख रहे हैं, बट इस कलर पर सिलेक्ट करते हैं तो देखो ये कलर कुछ इस तरीके का नहीं है। बट कलर बनाने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है और इस वाले भाग में जो भी कलर चाहिए उसे आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज जैसे मान लो कि ये कलर हमें चाहिए, ठीक है, ये कलर हमें यहाँ से चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस कलर को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। ये वाला कलर हमारा कुछ इस पोजीशन में आएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन में हमारा आएगा और ये वाला जो कलर है ये कलर हमारा कुछ इस तरीके से वाइट पोजीशन में आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने यहाँ से कलर को इस तरीके से कुछ वाइट सिलेक्ट करनी है। जैसे हम यहाँ से अपनी कलर को यहाँ से वाइट रख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाइट हो गया, ठीक है। अब इसे हम ओके कर देते हैं। देखो ये कलर उसका, ठीक है। अब इस कलर को हमें सिलेक्ट करना है। देखो अब ये इस तरीके का कलर उसको कर गया आपके सामने, ठीक है। ये कलर तो आपने बना लिया, बट ये कलर बनाने के बाद अब थंबनेल्स को कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। ये पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड काम आपको क्या करना है, आपको अपनी उस वाली फोटोज को यहाँ पर एक्सपोर्ट करनी है। जैसे हम प्लस पर क्लिक करते हैं, किसी भी चीज़ को गैलरी से लेने के लिए आपको फ्रॉम गैलरी दिखेगी, यहाँ पर आपको टैप करना है और अपनी उस वाली फोटोज को यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है उस फोटोज को और उस फोटोज को मैं यहाँ से अपने ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा फोटोज है, ठीक है। अब इस फोटोज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूज कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये हमारा फोटोज यहाँ पर आ चुका। अब इस फोटोज को आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं इसमें कुछ और भी है। देखो यहाँ पर इस फोटोज का कुछ साइडो आपको दिख रहा है, ठीक है।
तो साइडो को देने के लिए यहाँ पर टैप करते हैं फोटो पर, और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगी, देखो यहाँ पर आपको एक मिल जाता है साइडो का। तो साइडो को अनेबल करना है, और अनेबल करने के बाद पहले आपको यहाँ से क्या करना है, ब्लैक सेलेक्ट करना है और इसको आपको कम करना है। फिर इस तरीके से आपको इस साइड में कुछ इस तरीके से बढ़ा देनी है, और इसे आपको इस तरीके से कर देनी है। ठीक है, ये आपका हो चुका। देखो ये इस तरीके से आप करना, आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, पहले इसे आपको यहाँ से लॉक कर देनी है। लॉक करने के बाद सेकंड काम, अब आपको क्या करना है, ये देखो ये आपका लॉक हो चुका। ठीक है, ये आपका सॉरी यहाँ से ये हमारा इमेज लॉक हुआ है, इसे हम इसको लॉक करके इसको अनलॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये लॉक हो चुका। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, कोई एक थंबनेल आपको दिख रहा है कि इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस पर टैप करते हैं, फ्रॉम गैलरी में चलते हैं, और यहाँ से हम किसी एक यहाँ से फुटेज को अपने ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये रहा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से जूम आउट करनी है कुछ इसको अकॉर्डिंग। देखो ये जूम आउट हुआ। ठीक है, अब जूम आउट करने के बाद ये इस तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे, ये इस तरीके से हमारा यूज हो गया। अब देखो सिंपल तरीके से ये इतना तो आपने कर लिया। अब इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है, ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको लिखना है मेरे जैसा। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है मेरे जैसा। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टैप करता हूँ और आपको टैक्स मिल जाता है, एडिट पर चले जाना। ठीक है, और एडिट पर जाने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, देखो मेरे जैसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे जैसा, ये हो चुका मेरे जैसा। एग्जाम्पल के लिए ये हो चुका मेरे जैसा। अब देखो इसके पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर कलर भी मिलेगा, तो कलर के सेक्शन पर जानी है एंड इसके कलर को आपको चेंज करना है, कुछ इस तरीके से कलर को रख देनी है। ठीक है, कलर रखने के बाद ये कलर तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इस पर आपको एक मिल जाएगा बाय स्टिल को, इसको आपको अनेबल करना है। बाय स्टिल अनेबल करना, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेकंड काम, आपको यहाँ पर फंट पर चले जाना है। फंट मैंने कुछ एलईडी अपनी तरफ से मैंने ऐड करी हुई है, जिस फंट्स को मैं यूज करता हूँ, जो कि देखने में बेस्ट लगता है। ठीक है, एंड अगर आपको इस तरीके का फंड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको बता दूंगा कि कहाँ से मैंने लिया है, कहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, देखो ये इस तरीके का हुआ। अब देखो आपको क्या करना है, ये काम हो चुका। प्लस पर टैप करना, सिप्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चले जाना, और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही टैप करते हो, देखो ये एरो दिख रहा है ना, इस एरो को ले लेना है, और इस एरो को कलर को आपको अनेबल करके यहाँ से कलर की इसको ब्लैक कर देनी है। ब्लैक कलर हो चुका। अब देखो ये कलर भी हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है, अब कलर जब हमारा ब्लैक हो जाता है तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको हमें यहाँ से छोटा कर देंगे। क्या करना है, इसको हमें कुछ इसके अकॉर्डिंग देखो इस तरीके से रखना है। अब इसी को आपको कुछ इस तरीके से करके इसको आपको पोजीशन पर चले जाना है, और पोजीशन पर उसके बाद आपको यहाँ से कस्टमाइज करनी है। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको यहाँ से कस्टमाइज करनी है, ये उसका कस्टमाइज। अब देखो ये आप चाहो तो इस पर टैप करके कस्टमाइज पर आप इसको थोड़ी सी इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ये हमारा कस्टमाइज इस तरीके से उसका। अब इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है ना, ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसको लेने के लिए क्या करना है, मैंने एलईडी ले रखा है, उसको पीएनजी कर रखा है, तो मैं उसे लूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ से अपने उस वाले पीएनजी को लेने के लिए। ठीक है, उसको लेने के बाद क्या चीज़ें करना है, ये चीज़ आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये रहा हमारा पीएनजी। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी हमें जूम आउट करनी है, जूम आउट करना है कुछ इसके अकॉर्डिंग, और जूम आउट करके आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके यहाँ पर इसको आपको लगा देनी है। ठीक है, सिंपल, ये हो चुका। थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है, इसको आपको यहाँ से थोड़ी सी आगे कर देनी है। ठीक है, ये हमारा बेस्ट यहाँ से दिखने लगा। अब इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है थंबनेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैप करेंगे टैक्स पर और चले जाएंगे हम एडिट पर, और यहाँ से अब हमें लिखना है थंबनेल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखना है थंबनेल। ठीक है, थंबनेल लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखो, बट यहाँ पर थंबनेल जो है पूरा का पूरा यहाँ से बड़े फंट में है, तो यहाँ पर अब हम टैप करते हैं और इस तरीके से थंबनेल हम लिख लेते हैं। ठीक है, थंबनेल मैंने लिखा। अब इसको हम क्या करते हैं, कलर पर चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलर पर चलने के बाद इसकी रेड कलर को यहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम केवल बाय स्टिल को जाएंगे और अनेबल कर देंगे। देखो ये इस तरीके का लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मिल गया आपको थंबनेल लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे आपको टैप करना है मेरे जैसे पर, और यहाँ पर आपको कॉपी करना है और एडिट पर चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से बनाना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया बनाना। अब इसको आपको यहाँ से इस तरीके से लानी है, और यहाँ से लाने के बाद क्या करना है, इसके केवल और केवल इसके आपको कलर को यहाँ से चेंज कर देंगे। सो ये उसका
अब देखो इसके बाद आपको क्या चीज़ें करना है, ये इतना चीज़ें होने के बाद प्लस पर टैप करना और आपको क्या करना है, शेप्स पर ही चले जाना है और इसको आपको ओके करनी है। ये इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जानी है, यहाँ पर आपको इरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इरेज को लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से देखो कुछ इसी तरीके से वो था, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इमेज मैंने कर लिया, बट देखो ये इतना पार्ट हमारा यहाँ से आ जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से आपको यहाँ से बैक करके हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से कर देनी है, ठीक है। तो अब हम इसे बैक कर लेते हैं यहाँ से और फिर हम इसकी पोजीशन को यहाँ से कुछ इस तरीके से टैप करते हैं और इससे हमें क्या करना है, यहाँ से इतने पार्ट को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज कर लेते हैं। अब हम इसको टैप करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से इतने पार्ट को हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से मान लो कि इतना पार्ट मैंने इरेज किया, इसको टैप करते हैं, ये हमारा आ चुका, ठीक है। बट ये हमारा आ चुका, इतना बेस्ट नहीं लग रहा है, तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसी को केवल शेप्स को ही यहाँ से हम ले करके कुछ इसी तरीके का इसका पोजीशन को हम यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये हो चुका, अब इस पर क्या करना है, आपको कलर पर जानी है, कलर को अनेबल करना। मान लो कि ये तो कलर मुझे मिल गया, बट आपको अगर कलर नहीं मिलता है तो प्लस पर टैप करना, यहाँ से कलर जो भी चाहे वो आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कलर बन गया, ठीक है, बट मुझे यही कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए यही कलर को यहाँ से अनेबल कर देता हूँ। ये कलर हमारा बन चुका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीखो, ठीक है। तो इस पर आपको टैप करना है। पहले इससे पहले आपको इसके यहाँ पर देखो स्टॉक को अनेबल कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है, देखो ये उसका, बट यहाँ पर इसके स्टॉक को कुछ और भी आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। जैसे हम इसके स्टॉक को 1-2 पॉइंट और बढ़ा देते हैं, ये बेस्ट लगने लगा देखने में। अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखा हुआ है, सीखो, ठीक है, बनाना सीखो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मेरे जैसे को आपको कॉपी कर लेना है या फिर बनाना को आप कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एडिट करके कुछ इस तरीके से लिखना है, देखो इस तरीके से आपको लिखना है, सीखो 2024, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सीखो 2024। अब देखो ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से मिल गया आपको, बनाना सीखो 2024। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। सो ये बेस्ट लगने लगा देखने में। अब देखो आपको क्या चीज़ें करना है, फिर आपको इस वाले एरो को टैप करना है, कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद यहाँ से अब हमें देखो ये तो नहीं हो रहा है, बट इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर हम करते हैं प्लस पर और शेप्स पर जाएंगे, यहाँ से एरो पर टैप करेंगे, ये हम तीर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके कलर को अनेबल करेंगे। कलर को अनेबल करने के बाद यहाँ से हम ब्लैक रखेंगे और इसको केवल और केवल हम क्या करेंगे, कुछ इसके अकॉर्डिंग छोटा ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको हम छोटा ही इस तरीके से रख देंगे। देखो ये हो चुका। अब यहाँ पर कुछ थंबनेल लगा हुआ है, देखो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से देखो यहाँ पर कुछ थंबनेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, अपने कुछ थंबनेल्स को यहाँ से रख लेता हूँ, जो कि एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा थंबनेल हो गया, ठीक है। इस थंबनेल्स को भी हम रख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस थंबनेल को हम यहाँ से टैप करते हैं, इस थंबनेल को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। सेकेंड और भी थंबनेल्स को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हम पहले यहाँ से इस तरीके से कुछ करते हैं और इसे में क्या करना है, यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे अपनी गैलरी में और यहाँ से भी कुछ ऐसे थंबनेल्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये थंबनेल्स हो गया, ठीक है। इसको भी ओके करेंगे और इस थंबनेल्स को हमें क्या करना है, कुछ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखनी है। कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करनी है। ये इतना थंबनेल्स हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक काम बाकी है आपका, यहाँ से पिक्सल लैब का आप यहाँ से देख सकते हो कि एक आपको यहाँ से दिख रही है, इसको आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो इसको रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करना है, ध्यान से देखो। अब इसके लिए आपको चले जाना है अपनी गैलरी में और इसकी PNG को आपको रखनी है। बट अगर मेरे पास PNG रहेगा तो PNG को मैं यूज करके दिखाऊंगा, अदरवाइज अगर मेरे पास PNG नहीं रहा, सॉरी मेरे पास PNG तो है, बट मैं आपको बता देता कि कैसे आपको PNG मिलता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आप PNG ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चले जाना है स्टॉक को और स्टॉक पर जाने के बाद आपको इसको क्या करना है, ब्लैक सिलेक्ट करना है, 2-4 पॉइंट बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसी को आपको एक बार कॉपी करना है, फिर आपको यहाँ पर रख देनी है। देखो ये बन चुका यूट्यूब वाले बाबा की तरह थंबनेल्स। अब देखो यहाँ पर एक कमी बाकी है, ये देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉटेड की तरह, यहाँ पर एक एरो दिख रही है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिसको एरो को भी रखेंगे, ठीक है, एरो भी रखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हम अपनी गैलरी में चलते हैं, कुछ डॉटेड एरो होगा, ठीक है, उसे हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो कुछ एरो में क्या करना है, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के कुछ एरो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर होगा तो सही है।
जैसे कि इसे हम ले लेते हैं, देखो ये बेस्ट लग रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से लग रहा है। चलो एरो छोड़ते हैं, इसी को भी हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। सो ये देखो इस तरीके का भी हो चुका, ठीक है, देखने में बेस्ट लग रहा है, तो इसे हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना काम हो चुका। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसको डिलीट कर देनी है, इस फोटो इसको, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जो आपने अपना बना रखा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो मैंने ये बना रखा है, इसको आपको सेव करना है। अब सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आप नॉर्मली अगर आप सेव करते हो ना, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो और नॉर्मली जो आप सेव करते हो यहाँ पर देखो केवल और केवल ये अल्ट्रा में होता है, बट जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप अपना 4K क्वालिटी में थंबनेल सेव कर सकते हो। एंड इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, जो आपको 12 दिख रही ना, इसको आपको यहाँ पर 76 करनी है। एंड यहाँ पर जो आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 43 कर देना है, ठीक है, यानी कि 43 कर देनी है। अब इसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर टैप करना है। ये इतना कम आप जैसे ही करते हो, तो ये इतना कम करने के बाद देखो इसमें अगर आप 4K क्वालिटी में अगर आप सेव करते हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपकी टाइम तो लगेगा, बट ये आपकी इतनी बेस्ट तरीके से सेव होगा जो कि आप जा कर के चेक करो तो आपकी थंबनेल्स फटेगी भी नहीं, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका थंबनेल सेव होगा। इस तरीके से आपको थंबनेल्स बनानी है। बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।